भारत को अंदेशा इस बात का था कि अगर चाइना से युद्ध न हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, चीन से युद्ध से हमें क्या करना है, बचा लेना है। और रियलिटी में था उस समय से लेकर आज तक में भी चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अब आपको नेतवा कुछ बोल दे से वो अलग बात है। हमारे पास इकोनॉमी बहुत कम है, हमारी रक्षा बजट से ज्यादा उसका क्या है, रक्षा एक मनोबल है उसका थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि उसमें मतलब अजब टाइप की कई सारी उसमें खामियां है उसकी सेना में। हम लोग के यहाँ थोड़ा सा आगे समझेंगे हम लोग। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सोचा कि हम कैसे भी करके किसका युद्ध टाल देते हैं, चाइना से। किससे युद्ध टालते हैं, चाइना से। तो इन्होंने चाइना के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था पंचशील समझौता। कौन सा समझौता, पंचशील समझौता। पंचशील, बौद्ध धर्म में भी पंचशील है, पंचशील समझौता। यह पंचशील समझौता 1954 में था। कब था, 1954 में। जवाहरलाल नेहरू ने समझौता में साइन करने के लिए कहा था। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू के साथ चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से हुआ था। यह क्वेश्चन पूछेगा आपको, याद रखिएगा, चाउ एन लाई। और चारों ऑप्शन चाइनीजे में रहेगा, कोई समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन बी पर लिखा रहता है चाउ एन लाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग को, ये सही रहेगा। पंचशील समझौता जो जवाहरलाल किसके साथ हुआ, नेहरू के साथ। जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, लाई लगा हुआ है, झूठ बोलबे करेगा, चाउ एन लाई। इस पंचशील समझौते में 5 बातें कही गई थी, जब मेनली कहीं ना कहीं उद्देश्य ये था कि भारत और चीन के बीच युद्ध न हो। और उस समय के भारत के सबसे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा, परमाणु ऊर्जा मतलब परमाणु विभाग उनके ही अंडर में था। उन्होंने कहा था कि 20 सालों में, 1954 में उन्होंने मतलब 20 सालों में हम क्या देंगे, परमाणु बम बनाने के सक्षम हो जाएंगे। और परमाणु बम आ गया तो हम लोग से लड़ने की काम नहीं करेगा। कोई किसी के पास मतलब इतनी हिम्मत नहीं होगी कि भारत से आके लड़ सके, क्योंकि लास्ट अल्टीमेटम क्या रहेगा, परमाणु बम। किसी भी सभ्य देश के लिए लास्ट अल्टीमेटम क्या होता है, परमाणु बम। बशर्ते ये चोटों के छोड़ के पाकिस्तान वालों को मार देंगे, परमाणु बम है, चला देंगे, नाश्ता में मार देंगे, खाना में मार देंगे। चोटों को क्या ही बताए हम यहाँ पर। आगे बढ़े, इन समूहों ने कोई ऐसा गैस छोड़ दे मर जैसा ऐसे तड़फड़ा के यहाँ पर। तो यह पाकिस्तान चाइना के बीच में समझौता हुआ। इसमें मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि कुछ भी करके भारत और चाइना के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, कि युद्ध होने का ऑप्शन हो जाएगा कि हम लोग के पास उस समय युद्ध करने की क्षमता नहीं थी। और उस समय भारत का पहला घोटाला हुआ था जीप घोटाला। भारतीय सेना के पास बढ़िया जीप नहीं थी, अंग्रेज जो छोड़ के गए थे वही था। कैनवास के जूता हुआ करता था जिसको आप लोग पीटी शूज पहन के जाते हैं पीटी करने के लिए। क्या वो उस पीटी शूज को पहन के आप ठंड में युद्ध कर सकते हैं? ठंडा हो जाता, बाहर पानी लगा रहता तो अंदरवा घुस जाता है पानी, ठंड में एकदम भयानक हो जाता है। कभी पीटी शूज देखेंगे, कैनवास के कपड़े का ऊपर रहता है, तो वो कपड़े थे। और हम लोग को बर्फ में लड़ाई लड़ना था। हम लोग की स्थिति सही नहीं थी, रियलिटी भी थी उस समय, एक तरफा लड़ाई हो रहा था। हम लोग बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनाए, जानते हैं क्यों? इसलिए सड़क नहीं बनाए क्योंकि अगर अच्छी सड़क हो जाएगी तो चाइना वाले क्या हो जाएंगे, बहुत अंदर तक भारत में क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। अगर सड़कें कैसी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। तो ये सोच थी भारत की। सोचिए कितना उटपटांग सोच है कि अच्छी सड़क अगर बॉर्डर पे बना दिए तो चाइना वाले कहां तक घुस जाएंगे, भारत के अंदर तक प्रवेश कर जाएंगे। कब ये तो भारत हमेशा किससे युद्ध नहीं चाहता था, चीन से युद्ध नहीं चाहता था। क्यों? चीन से युद्ध हो जाएगा तो थोड़ा सा समस्या आ ही जाएगी। इसमें पंचशील में 5 बातें कही गई थी। कहा गया था कि एक दूसरे की अखंडता का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? अखंडता का। एक दूसरे की अखंडता मतलब एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अखंडता का क्या करना है? ध्यान रखना है। एक दूसरे में किसी भी तरह का तोड़, जैसे अगर चाइना कहता है कि कश्मीर को नहीं मानता है तो तोड़ने का ही ना प्रयास कर रहा है। तो अखंडता की बात को क्या करना है? स्वीकार करना है। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। किसी एक दूसरे के आंतरिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। जैसे भारत का किसान मामला, किसान आंदोलन आंतरिक मामला है, इसमें बाहर का आदमी काहे लिए हस्तक्षेप करेगा? कश्मीर मामला आंतरिक मामला, इसमें आप कौन होते हैं? हम लोग में नोटबंदी सही या गलत, ये आंतरिक मामला। नक्सलाइट आंतरिक मामला। हम अपने आंतरिक मामले में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और सबसे मुख्य बात जो रखा गया था, एक दूसरे पे कभी भी आक्रमण या युद्ध नहीं करना है, एक दूसरे से आक्रमण नहीं करेंगे। और भी क्या बातें थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच था,
अंतरराष्ट्रीय मंच, अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे का क्या करना है, साथ देना है। कभी हम फंसेंगे तो आप साथ दीजिएगा, आप फंसेंगे तो हम साथ देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द नोट्स इन इंग्लिश मीडियम फॉर्मेट अपकमिंग बैच, थैंक यू फॉर थैंक यू। I am unable to provide you all PDF in English because the majority of students in my batch in Hindi mediums. Okay, sorry for this. मेजॉरिटी के स्टूडेंट्स क्या है हिंदी मीडियम, और रियलिटी समझिए हिंदी में ही आपको समझ में आता है। जो इंग्लिश चिल्लाता है ना लेक्चरवा हिंदी में सुनता है हिंदी अपना भाषा लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, एक आध साल में आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखिए, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। एक दूसरे के मतलब देखिए, एक दूसरे को समान रूप से, कैसा समान रूप से क्या पहुंचाना है, लाभ पहुंचाना है। मतलब हम भी व्यापार करें, आप भी व्यापार करिए। हमारे यहाँ कोई खेल आयोजन हो, आप भी आइए, आपके यहाँ कोई खेल आयोजन होगा, हम भी आएंगे। ये पंचशील समझौते में देखिए अच्छी बातें थी, और इसी में नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो नेहरू की आप विविधता को आराम से, उनकी व्यवस्था को समझ सकते हैं। एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूरे देश की होती है। आपके घर में आप कुछ नहीं कमाते होंगे, फिर भी आपका 4 आदमी से दुश्मनी होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सोचिए, खूब से खूब गांव में खेत होगा, जिसका खेत का कोई खास वैल्यू नहीं होता। खेत का रेट का वैल्यू थोड़ी होता है। आपका 2 बीघा चल जाएगा पटना के 1 कट्ठा के भाव में, नहीं चल जाएगा जी, आराम से चल जाएगा। यहाँ पे मतलब जमीन, गांव में जमीन की बहुत ज्यादा मतलब रेट नहीं होता। सड़क वड़क पे तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, अंदरवा 72 खेत में चल गया तो कोई पूछबो नहीं करता। तो आपकी इतने कम होने पर आपकी दुश्मनी इतनी रहती है। सोचिए जो बड़ा है या जो देश का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उस समय में भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य उद्देश्य क्या था कि कैसे भी करके चीन से विवाद को क्या करना है, टाल देना है। और ये समझौते का मुख्य उद्देश्य भी देख रहे होंगे कि घुमा फिरा के आपसी संबंध में रखा गया था। लेकिन नेहरू से एक गलती हो गया कि हरामी का बच्चा हरामी पैदा होगा, वो कभी सही नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा गलती आपको भी हम कहते हैं। आपके लाइफ में अगर कोई आपसे विचारों से वैर रखता है, विचारधारा गलत है, वो कभी आपका नहीं हो सकता। आप उसको कभी समझाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, वो कभी पलट के नहीं आएगा, बल्कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा इस सब चक्कर में बर्बाद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, नेहरू ने यही गलती किया।